इरा का घर बर्बाद करके भी सजल के दिल को कहीं पर भी सुकून नहीं मिल रहा। उसकी माँ ने घर जाने पर जब उसको धक्के देकर वहाँ से निकाला और अपने शौहर की मौत का कसूरवार भी उसे ही ठहराया, तो घर आकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होगी और शहीर से ये कहेगी कि ये सब कुछ इरा की वजह से हुआ है, उसी की वजह से मुझे मेरी माँ ने घर से धक्के मार के निकाला है और मोहल्ले वालों के सामने बेइज्जत किया है। अगर उसको ये गुमान है कि वो कभी भी इस घर में वापस आएगी, तो मैं उसको यहाँ पर कभी भी वापस नहीं आने दूंगी। ये तो सजल का ही गुमान है कि इरा कभी भी इस घर में वापस आएगी। वो उसकी और शहीर की ज़िंदगी में कभी भी वापस नहीं आना चाहती। इसलिए ही तो वो शहीर की दी हुई अंगूठी भी उतार कर जब खिड़की में रख देगी, तो उसकी चची उससे पूछेगी कि तुमने ये क्यों उतार दी, तो वो अपनी चची से कहेगी कि जब रिश्ता ही ख़त्म हो गया है तो मैं इस निशानी को रख कर क्या करूँगी। उसकी चची उससे कहेगी कि तुम देखना, शहीर एक दिन ज़रूर पछताएगा और सजल को तो 2 गज ज़मीन भी नसीब नहीं होगी। सजल वो लड़की है जिसने अपनी माँ की बद्दुआएं ली हैं और उसका तहज्जुद गुज़ार बाप उसको इस हालत में बद्दुआएं देकर गया है और बेगैरत कहकर गया है। और अब तो वो ज़रूर ही ज़लीलो ख्वार होकर रह जाएगी, क्योंकि उसने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है और उनकी जी भर के बद्दुआएं भी ली हैं। माँ बाप की बद्दुआएं लेने के बाद सजल को कहीं पर भी सुकून नहीं मिलेगा। जब उसको ये भी पता होगा कि अब उसका बाप इस दुनिया में नहीं रहा और उसको इतना बेइज्जत करके वहाँ से निकाला गया है, तो एक पल भी उसके दिल को सुकून नहीं मिलेगा और वो यही चाहेगी कि वो किसी ना किसी सूरत अब इरा से बदला ले। इस औरत को उस लड़की इरा का घर बर्बाद करके भी सुकून नहीं मिला, इसलिए ये चाहती है कि उससे बदला ले। पता नहीं सज्जल कौन से बदले इरा से पूरे करना चाहती है, ये तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा। शहीर उससे कहेगा कि तुम्हें उनसे ताल्लुक़ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। वो कहेगी कि मैं खुश रहूँगी, लेकिन इरा से बदला लेने के बाद।